हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से एक सवाल कर रहे थे और वो सवाल ये था कि हरियाणा के अंदर एक नायब तहसीलदार और के साथ में इलेक्शन कानूनगो, ये दो फॉर्म आप लोगों ने रिसेंटली फिल किए थे। अगर आपको याद हो तो सितंबर महीने के अंदर इसकी लास्ट डेट थी। हालांकि ये फॉर्म तो आप लोगों ने पहले भी फिल कर रखे थे, लेकिन ये री एडवर्टाइज के अंदर आए थे और दोबारा आप लोगों ने इन्हें फिल किया। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ही शायद इन फॉर्म को फिल किया हो, तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि कैसे तो हमें इनके लिए पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और लास्ट ईयर कोई पेपर हुआ हो तो उसके रिगार्डिंग कोई एक आध क्वेश्चन हमें दिख जाए, मतलब थोड़ा पैटर्न सा मिल जाए कि हाँ ऐसा ऐसा पेपर हुआ है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा देखिएगा, पहली तो बात ये एचपीएससी के थ्रू नहीं था, ये एचएसएससी के थ्रू था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके थ्रू ये पोस्ट निकली थी। आप लोगों को शायद पता भी होगा, आप लोगों ने इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला फॉर्म भी भरा होगा, के साथ में आप लोगों ने इन दो पोस्ट को भी भरा होगा। और ये नायब तहसीलदार नहीं है, इसका नाम है इलेक्शन नायब तहसीलदार। दोनों में थोड़ा फ़र्क है, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट से रिलेट करता है और इलेक्शन कानूनगो, ये दो पोस्ट है अलग अलग। हालांकि पोस्ट बहुत कम है, लेकिन कम है ज़्यादा है, जितनी भी है उनके बारे में मैं आपको सटीक नॉलेज देने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ में। स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें इसके बारे में थोड़ा सटीक नॉलेज लेना है। अच्छा, एक तो पेपर अभी रिसेंटली 12 सितंबर को हुआ था, और वो पेपर था हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी कि एचसीएस का। एग्ज़ाम वाकई बहुत अच्छा था, सिली मिस्टेक्स होने वाला एग्ज़ाम था, लेकिन एग्ज़ाम वाकई बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान या जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक ठाक रही होगी तो एग्ज़ाम क्लियर होना कोई उतना भी मुश्किल नहीं था। हाँ, सिली मिस्टेक होना था, ये मैं कह सकता हूँ। सिली मिस्टेक्स हो सकती है, हर किसी से हो सकती है। खैर, किसी से गलतियाँ नहीं होगी तो वो आगे बढ़ेगा भी कैसे। एक बार गलती होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, तभी तो वो अच्छे मार्क्स गेन कर पाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें। अच्छा, मुद्दा ये है कि उस एग्ज़ाम में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया तो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो पढ़े हुए हैं तो है ही, के साथ में पढ़ने के साथ में समझने पे डिपेंड कर रहे थे। जैसे पॉलिटी के कुछ थे, जैसे आप लोगों ने जो है फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा होगा, लाखों बार पढ़ा होगा। जब भी आप किसी क्लास में जाते हैं पॉलिटी पढ़ना के लिए तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स लगभग पढ़ा ही देते हैं टीचर लोग, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी समझ में आने वाला है और लिटिल बिट इंटरेस्टिंग भी लगता है। पॉलिटी के अंदर थोड़ा सा भी अच्छा ये मेरे अधिकार है तो बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ भी लेता है। लेकिन एक तो सीधा पढ़ना कि आर्टिकल 14 ये है, विधि के समक्ष समानता है, 15 ये है, 16 ये है, 17 ये है, और एक उन्हीं का तह पढ़ना, उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ना, उनसे रिलेटेड कुछ एक्ट संशोधन पढ़ना, वो बात अलग हो जाती है। तो टॉपिक तो फंडामेंटल राइट ही छुआ उन्होंने, लेकिन उसका थोड़ा डेप्थ जान लिया उन्होंने। तो कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ बेसिक चीज़ों को और थोड़ी सी गहराई को पढ़ना शुरू करिएगा। भले ही ये पेपर है आपका एचएसएससी कंडक्ट कर रहा है, और एचएसएससी तो बल्कि ज़्यादा फैक्चुअल बनाता है एचपीएससी के मुकाबले, तो पेपर फैक्चुअल आने की संभावना, और फैक्चुअल में भी आप लोग देख पा रहे हो तो जो डेट्स होती है बड़ी क्लोज डेट होती है। कि जैसे कोई तारीख पूछी आपसे कोई सवाल तो एक तारीख मतलब 5 है, दूसरी 6 है, तीसरी 7 है, चौथा 8 है, ऐसे पास की तारीख है। सन और महीना दोनों नहीं बदलते, तारीखें बदल देते हैं, बहुत ही क्लोज डेट। तो वहाँ तो कोई कितना भी महारथी हो, पक्का यकीनन जो है ना हार ही जाता है। मैं हर टाइम करंट अफेयर पढ़ता रहता हूँ, मैं भी चूक जाता हूँ इनके अंदर। चूकना स्वाभाविक है भैया, क्योंकि क्लोज डेटा बहुत होता है। इतना कितना का आप क्लोज डेटा, पॉइंटों का डेटा याद करते हो? अमूमन हम लोग राउंड फिगर ही तो डेटा याद किया करते हैं। तो इस लेक्चर में अगर आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँ तो ये थी पोस्ट, 6 पोस्ट है इलेक्शन नायब तहसीलदार की, ठीक है ना, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बता रहा हूँ। पे स्केल यहाँ पे दे रखा है 35,400 से 11 या यूँ कहिएगा 1,12,400 के आसपास का, ठीक है ना, ये पे स्केल दे रखा है। के साथ में आपको यहाँ पे दे रखा है 21 पोस्ट दे रखी है, इलेक्शन कानूनगो की दे रखी है। सेम इसमें भी कुछ पे स्केल है आपका 35,400, और यहाँ पे 11,2400 का सेम जो है ना पे स्केल दिया रखा है। ठीक है सर, ये तो बात हो ही गई है आपकी। यहाँ पे क्राइटेरिया अगर एचएसएससी का मान के चलते हो तो इन्होंने कहा है कि रिटन एग्जाम होगा 90 मार्क्स का होगा, और 10 नंबर वो हैं कौन से, सोशियो इकोनॉमिक्स के आपको मिलने वाले हैं या एक्सपीरियंस के आपके काउंट होंगे। जैसे कि आपके एचएसएससी में बाकी किसी पोस्ट के लिए होता है कि अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो उसके रिगार्डिंग जो मार्क्स आपके लगते हैं वो इसमें भी आपको कोटा मिलने वाला है।
सेम एज इन्होंने कहा है कि 90 मार्क्स में जो 75% वेटेज होगा वो किस चीज़ का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा। और इस पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लीजिएगा, आजकल जनरल अवेयरनेस वाकई है। मैं बहुत सारे बच्चों को आज से पहले लगभग 1-2 साल पहले, बल्कि अभी भी ये फील करते देखता हूँ कि चलो यार करंट अफेयर कोई पढ़ने की चीज़ है, करंट अफेयर छोड़ दो ना। इवन कुछ तो ऐसे भी महामूर्ख है, ये भी कह देते हैं करंट अफेयर तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, बस वैसे ही अपडेट रहना होता है। अरे भैया अपडेट रहना होता है, करंट अफेयर सब सब्जेक्ट का बाप है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता कि मैं इसको पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। अगर आप लोग कहीं फोकस करो तो प्लीज़ ऐसे लोगों के संपर्क में तो बिल्कुल ना आए जो कहें करंट अफेयर बिल्कुल आप एग्ज़ाम से 5 दिन पहले पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर पढ़ने का है ही नहीं मेरे भाई, करंट अफेयर समझने का होता है। और न्यूज़पेपर है जैसे, तो उसको आप पढ़िएगा डेली, ये रोज़ पढ़ोगे तो ये हैबिचुअल चीज़ें थोड़ी थोड़ी माइंड में रहेगी, ऑप्शन देख के कर पाओगे, याद कर पाओ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, मुझे याद ही नहीं है कोई चीज़, हाँ देख के याद आ जाती है, हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था आपका। तो प्लीज़ इस चीज़ को फोकस करिएगा। और आजकल के एग्ज़ाम थोड़े इस पर भी ओरिएंटेड हो रहे हैं, ऐसे बड़े एग्जाम होते हैं वो तो पक्का है ही ओरिएंटेड। रीजनिंग है, हाँ रीजनिंग आपकी अच्छी खासी होती है, इसमें कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत एक आती है कि लोग इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चलिए यार मेरे को तो आती है, बहुत आती है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा मत करिएगा। रोज़ का एटलीस्ट आप लोग 50 MCQ किसी प्रीवियस पेपर को कर लो। वैसे रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होती है, आप अगर ज़िंदगी में 1-2 बार कभी SSC का प्रिपरेशन किया तो रीजनिंग आपकी एक बार पकड़नी होती है, बाकी में तो प्रैक्टिस है। ऐसा तो है नहीं किसी टीचर की बार बार क्लास लगाओ तो रीजनिंग आपकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड तो आपकी प्रैक्टिस से आएगी। तो बस कोई भी प्रीवियस ईयर SSC की या बैंक की, कोई बैंक भी नहीं, बैंक ज़्यादा टिपिकल दे देते हैं, SSC की कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले आइएगा, उसमें से बार बार रिवीजन, एक प्रैक्टिस सेट लगा लो रोज़, ज़्यादा नहीं तो 50 क्वेश्चन लगा लो, अदरवाइज 100 क्वेश्चन तो लगाओ डेली। आप लोग प्रिपरेशन करने बैठे तो इतने आप लोग सोल्व कर लो, आपका हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको ट्रिक्स जो है ना वो आपकी जुबान पे चढ़ जाएंगी कि कैसे कैसे लॉजिक्स लगा करते हैं। बात करते हो मैथमेटिक्स की, देखिएगा मैथमेटिक्स उतना टफ नहीं पूछा जाता। एक्चुअली यहाँ मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, यहाँ आता है क्वांट आता है, ठीक है ना। ये वर्ड क्वांट है। क्वांट का मतलब यही होता है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाती है कि कोई एक चीज़ है, उसके एक टुकड़े को 3-3 हिस्सों में बांट दिया। जैसे वो SI के पेपर में क्वेश्चन आया था, मुर्गी के इतने पैर इतने सर, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग किसी से ना भी पढ़े हुए हों, थोड़ा सा अगर आप लोगों के अंदर आइडिया है तो आई थिंक इसे आसानी से कर सकते हो। मतलब मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, मैथ का M नहीं आता, मैथ का फुल फॉर्म भी बल्कि ये कहता हूं मैं, मेरी आत्मा तुम्हें हरदम सताएगी, या मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट। मैंने तो फुल फॉर्म ही ऐसे ऐसे याद कर रखे हैं इसके, लेकिन फिर भी मैथ क्वांट वाला जो है ना अगर ध्यान लगाऊं तो हो जाते हैं वो, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, कुछ वैसे हो जाते हैं। तो आप तो मुझसे बहुत अच्छे हैं, कभी न कभी तैयारी करी ही है आप लोगों ने, तो यकीनन आप लोग उसे सॉल्व कर पाएंगे। हाँ इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने। पढ़ना फिर आपको कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेगा, और जनरल अवेयरनेस के बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। साइंस पे फोकस करना, अच्छे वाला फोकस करना। और एक ही चीज़ है साइंस के लिए, क्या वो अभी आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, NCERT वाली कौन सी किताब। कंप्यूटर भी इन्होंने मेंशन किया है, कंप्यूटर की टेंशन तो नो टेंशन, ठीक है ना, कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। मैं आपके साथ जब तक हूँ तब तक कंप्यूटर की टेंशन किसी प्रकार की मत लीजिएगा। एक एक बात आपको समझा दूंगा, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, इसकी टेंशन तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। फिर भी सोर्स बता देता हूं कि कहां से पढ़ना है, सिलेबस एक बार डिस्कस कर रहा हूं। इंग्लिश हिंदी है, जैसा आप लोगों को ऑलरेडी आती है उतनी आती ही है, इसमें तो कोई खास वो है नहीं, ठीक है ना। बाकी आप लोगों का जो 25% का जो वेटेज है, हाँ इन्होंने ऐसा भी कहा है कि रेलेवेंट सब्जेक्ट भी है। लाइक जैसे आप इलेक्शन कानून को, इलेक्शन तहसीलदार की पोस्ट का पेपर देने जा रहे हो तो आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पता होना चाहिए। यहाँ से इनकी हिस्ट्री है, इनका करंट है, इनके अंदर जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, इनके एक्ट वैक्ट हो जो भी चीज़ें वो सब कुछ पूछा जा सकता है। तो उसकी संभावना आप रखिएगा, तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाए। इट में भी थोड़े अप एंड डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ इतना तो आप मान के चलिएगा ही चलिएगा। 25% अगेन वही वेटेज है आपका हरियाणा का। हाँ हरियाणा का हिस्ट्री, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा का लिटरेचर, हरियाणा की ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, A to Z। प्लस में आजकल जो नई चीज़ दिख रही है आपको वो है हरियाणा करंट अफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के आ रहा है। भूल जाइएगा हरियाणा स्टैटिक जीके की आती थी, उतनी ज़्यादा नहीं आती, अब ज़्यादा रेशो हरियाणा करंट अफेयर का आने लग गया है। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा, अपने अप टू डेट रहिएगा। और हरियाणा करंट अफेयर के लिए तो एक ही नाम आपको याद रखना है, वो है स्टार IQ। आसानी से आपके साथ हूँ, कोई प्रकार की निराशा हासिल नहीं होगी अगर आप लोग हर रोज़ अपडेटेड मेरी वीडियो चेक करते हैं तो। बाकी 10 मार्क्स तो कहाँ से मिलेंगे वो आपको पता ही है, ठीक है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा क्या है कि एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। ये हालांकि HPSC का एक नोटिस है, ठीक है ना, अनाउंसमेंट है ये।
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये 18 फरवरी 2021 का नोटिस है। ये जब ये फॉर्म भरे थे आपने, ये भरे थे आपने HSSC के थ्रू भरे थे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू भरे थे। और ये जो एक लेटर है ये इलेक्शन तहसीलदार का है, ये तहसीलदार का है, ध्यान देना, ये नायब तहसीलदार का नहीं है। लेकिन पेपर ऑलमोस्ट दोनों का सेम सही होता, तो मैं ये संभावना जता सकता हूँ कि आप लोग ये वाले जो प्रीवियस पेपर आपको कहीं मिले जो HPSC के, उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पैटर्न और बिल्कुल सब कुछ सेम है। क्वेश्चनों का लेवल डिफर कर सकता है, क्या पता सेम ही कहीं आ जाए, तो प्लीज़ इसको पढ़ के जाइए। जैसे 2 अगस्त को हरियाणा में कोई पेपर हुआ था असिस्टेंट का, पता नहीं ऐसे कुछ करके, और असिस्टेंट अकाउंट का पता नहीं ऐसे कुछ पेपर था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उसके लगभग 12 क्वेश्चन हरियाणा के SI मेल पेपर में आए थे। मतलब 2 अगस्त वाला पेपर 26 सितंबर बिल्कुल कॉपी हो गया 12 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वाकई बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो एक ही बड़ी बात है, 12 बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना चाहता हूं जैसे इलेक्शन तहसीलदार का पेपर होता है ना, HPSC लेता है, वैसे वैसे जो है ना वो आपका HSSC इलेक्शन नायब तहसीलदार ले रही है, तो उसको आप लोग कॉपी करके थोड़ा सा रेफरेंस लेके पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है डियर। कुछ एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि लास्ट टाइम आपको पेपर में कैसे देखने को मिले थे, वो थोड़ा सा शेयर कर देता हूं कि नायब तहसीलदार का एक पेपर हुआ था लास्ट टाइम पे, और वो पेपर हुआ था 26 मई 2019 को। उस पेपर में कुछ एक क्वेश्चन का सैंपल दे देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। बाकी ये पूरा 100 क्वेश्चनों का पेपर भी मैं आपके आगे जल्द ही सोल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन ये था कि हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपए की जीवन पर्यंत पेंशन देना आरंभ किया है। ये हरियाणा करंट अफेयर को रिलेट कर रहा है। हालांकि इसका सही आंसर जो था वो HIV एड्स था। इसमें भी अब अपडेट ये हो चुका है कि वर्तमान में 2250 रुपये दिए जाते हैं, जो एड्स के पेशेंट हैं उनको ये पेंशन दी जाती है। मतलब हरियाणा करंट अफेयर तो उस टाइम भी आया करती थी, अब भी आया करती है, उतनी मुश्किल नहीं है अगर आप रोज़ पढ़ो तो। और अगर किसी बच्चे को याद है, अगर मुझे रेगुलर अपडेट फॉलो करता है वो, तो ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको 2020 की वीडियोज़ में चेक करना, या 16 महीने वाली वीडियो में तो ये क्वेश्चन पक्का है ही है पढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर से तो रिलेट कर रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन कंप्यूटर का थोड़ा अच्छे वाला सवाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कंप्यूटर की 5th जनरेशन में आती है, जिसको आप लोग AI कहा करते हैं। और इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि हु डिस्कवर्ड AI की खोज किसने की थी, तो आंसर उसका था जॉन मकार्थी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने। AI होता क्या है, किसी मशीन को इंसान की तरह काम करवा दें आप लोग तो AI हो जाएगी, जैसे आप लोग ऑटोमेटिक चीज़ों को बोलते हो। तो एक्चुअली यही है, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, यही तो आपका क्या होता है, AI होता है। कोई मशीन है उसको इंटेलिजेंट बना दो, मतलब अपने आप काम करने लग जाए, तो आपका AI हो जाएगा। बहुत आसान है अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो। जैसे एक सवाल बड़ा फैक्चुअल सवाल है, आता है तो नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन राइट TV चैनल हैज़ बिन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। भारत का पहला नहीं, दुनिया का सबसे पहला है प्रथम मानवाधिकार TV चैनल। ये सबसे पहले जो है ना लंदन के अंदर किया गया था लॉन्च, और इसकी तारीख जो है ना 15 जनवरी 2019 है, मतलब 2019 का करंट अफेयर है। 2019 में पेपर हुआ था मई महीने में, और जनवरी का करंट अफेयर है। तो मतलब ये है कि एग्जाम्पल से मान के चलो इसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है सर, ऑलमोस्ट मान के चलो दिसंबर और जनवरी 2022 के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को जनवरी से लेके और टिल नवंबर तक के करंट अफेयर तो घोल घोल के पी जाने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चांसेस ज़्यादा मार्च से जुलाई के बीच वाले बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखना। कुछ जैसे बुक्स वाले लिस्ट मैच करने के लिए सेम ऐसे HCS का पैटर्न भी दिखा था आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे आपको राज तरिंगणी आती है, राज तरिंगणी जो है वो कल्हण ने लिखी थी, तो मतलब डी का पहला ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, ऑप्शन जो है ना आपके सिलेक्ट हो गए। उसके बाद में जो है ना वाई आई एम अथिस्ट, ठीक है ना। अथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान को ना मानने वाला हो। तो इसका जो सही पॉइंट बनेगा वो है कौन, भगत सिंह ने लिखी है। तो तीसरे का दूसरा ऑप्शन इसी में ही है, तो मतलब ये पहला ही ऑप्शन जो है ना सिलेक्ट हो गया आपका। ऐसा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। कुछ एक दो सैंपल और दिखाता हूँ, इजी लेवल के भी सवाल थे। इनमें से आपको बताना था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिनको आप लोग दोबारा नहीं बना सकते। हाइडल एनर्जी, पानी से बिजली बनाते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसी पानी से रिपीट करवा दोगे। अच्छा, सोलर बिल्कुल बना दोगे, विंड पावर भी ठीक है, थर्मल नहीं बनाई जा सकती, कोयले को जला दिया तो खत्म ही हो गया आपका। तो मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का आंसर क्या हो गया आपका, आंसर बी ठीक हो गया आपका यहाँ पे।
जैसे एक क्वेश्चन दिया था आपका हरियाणा का करंट अफेयर से ही रिलेट कर रहा है, 2019 का सूरजकुंड मेले के बारे में पूछा है। सूरजकुंड मेले के साझेदार के रूप में कौन थे? तो थाईलैंड तो देश था और महाराष्ट्र जो है वो राज्य था। 2020 के अंदर फिर आया था उज्बेकिस्तान और हिमाचल प्रदेश। 21 में कोविड के कारण टल ही गया था, हुआ ही नहीं था ये, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, इजीली आप लोग टैकल कर जाओगे। विश्वास रखिएगा मुझसे, लगातार पढ़ते रहिए, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको दिक्कत आएगी नहीं, परेशानी महसूस नहीं होएगी। हाँ, बशर्ते आप लोग खुद ही गलती ना करें तो। गलतियां तो खैर हो जाती है, मैं मानता हूँ, समझता हूँ, मुझसे भी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करिएगा ही। हाँ, अगर आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं अगर नहीं है, अगर मगर कुछ नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो उसके लिए एक बुक है जिसको आप लोग बोलते हो स्पेक्ट्रम, ये मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हो। हाँ, स्पेक्ट्रम के अलावा आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो वो पढ़िए। क्या आप क्लास 11वीं का जो है ना प्राचीन भारत यानी कि एंसेंट इंडिया है, इसको पढ़िएगा। इससे आपका सारा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा, ये विश्वास रखिएगा। बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट, 11वीं क्लास की। अच्छा, और आपको के साथ में एक ना मिडिवल इंडिया के लिए भी पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्चुअली 3 किताबें आपको दे देता हूँ, मॉडर्न है, मिडिवल है और एंसेंट है। ये तीनों किताबें आप 11वीं 12वीं की पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री की, आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल ईजिली बढ़ जाएगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो कहीं लफड़े में मत पढ़िएगा, केवल 11वीं 12वीं का ज्योग्राफी पढ़िएगा, प्लस में करंट अफेयर पढ़िएगा। ज्योग्राफी के स्टैटिक क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं आज के टाइम में, करंट क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, आप लोग एटलस तो अपने पास रखिएगा ही रखिएगा, ये तो बहुत ज़रूरी है, पता लगता रहे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का और का, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। ऑक्सफोर्ड का है, किसी का भी आपके पास होना चाहिए, बहुत बहुत नीडी है ये आजकल सवाल, इसके बेस भी है। पॉलिटी के लिए तो एक ही नाम है, दूसरा कोई नाम है ही नहीं, वो है एम लक्ष्मीकांत। इस किताब को पढ़िएगा, इस किताब को जितनी बार पढ़ सकते हो उतना पढ़िएगा। किसी के नोट्स मांगने से अच्छा खुद ही करिएगा। अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि अनाउंस डेट वगैरह कुछ भी नहीं है। ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है कवर होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो है ना इकोनॉमिक्स के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक्स की आप 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, पूरा हो जाएगा। बाकी आप किसी के नोट्स अगर आपको मिल जाते हैं इकोनॉमिक्स के तो आप लोग वो भी पढ़ डालिए। अगर बाकी ये करंट अफेयर वाला सब्जेक्ट है, इसमें लेटेस्ट डेटा ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि आपकी इकोनॉमी आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल का, तो उसको पढ़ डालिएगा, ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। बजट वगैरह भी पढ़ दीजिएगा। बाकी एक किताब पढ़ लीजिएगा, संजीव वर्मा। अगर आपको इकोनॉमी मुश्किल लगती है तो ये किताब आपको इकोनॉमी बहुत आसान बना देगी, ये मेरा विश्वास है। इजी बुक है, कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि टफ हो ये किताब। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो देखिएगा, वैसे तो नितिन सिंघानिया की किताब है ही है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, लेकिन किताब थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको मैंने फिर कहा था ना कि आपको एंसेंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत पढ़ दो, तो आपका आर्ट एंड कल्चर ईजिली जो है ना कवर हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ देना, उतना ठीक रहेगा। बाकी इंडियन कल्चर की स्पेक्ट्रम एक फैक्ट्स की किताब भी आती है, फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, खाली फैक्ट्स भी आते हैं, इसको भी ले लीजिएगा, काम आएगी आपके ये, ठीक है। साइंस के लिए ज़्यादा नहीं करना, साइंस के लिए 3 किताब पढ़ना, 8वीं का, 9वीं का और 10वीं का। 8वीं 9वीं 10वीं 3 किताब एनसीईआरटी की पढ़ देना, कोई भी मर्जी एग्जाम में बैठ जाना, आप कभी इसमें पीछे नहीं हटोगे, ठीक है ना। ये 3 किताब बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। इनके बाद में आपका 11वीं 12वीं के लिए थोड़ा आप लोग रिफाइन करने के लिए अलग अलग बात आती है, लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ देना, आपका बहुत हद तक डेटा जो है ना कवर होगा। यहाँ पे हरियाणा जी के सबसे ज़्यादा लोगों ने भड़क कर रखी है, इसकी यूट्यूब पे भड़क कर रखी है, ऐसे टेढ़े मेढ़े थंबनेल बना देते हैं, ऐसा हमने पढ़ाया कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ऐसा डेटा है, बहुत मुश्किल डेटा है, ये वो है। तो भैया तुम तुम्हारे गांव का मेला बताओगे तो मुश्किल ही है, तुम तुम्हारे गांव का तालाब बताओगे तो मुश्किल ही हो, तो शायद किसी ने नहीं सुना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कि ऐसा सवाल पढ़ा रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाया होगा, आप ही ने पढ़ाया वो सवाल। प्लीज़ ऐसे चक्रों में मत रहिएगा, प्रीवियस पेपरों को देखिएगा, तो कोई तुमसे नहीं पूछ रहा है ऐसे कोई स्पेशल किस्म का तालाब बताओ तुम, कोई नहीं पूछने वाला, ना ही इन फ्यूचर कोई सवाल आएगा। फालतू में चोट मारने का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग करिए ये, एक मार्केट की किताब ले लीजिएगा। मुझे ये अरियंत की किताब अच्छी लगती है, के अलावा लूसेंट आती है, हरियाणा की लूसेंट करके, और भी 2-4 किताबें आती हैं, उन 2-4 किताबों को लेके आइएगा, पढ़िए जो आपको लग रहा है मार्केट में, कोई भी ऐसा नहीं कि बुरी है, गलती हर किसी में मिलेगी थोड़ी थोड़ी आपको, तो मेन फैक्ट्स है वो पढ़ डालिएगा, बस वही है। बाकी आपको अपडेट करंट अफेयर से रहना है आज के टाइम में, तुमसे कोई ऐसे मतलब ऐसा खोज के सवाल नहीं पूछा जाएगा अलग से जो आज तक कभी नहीं आया, वही सवाल आने जो प्रीवियस आए हुए हैं। तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल 1-2 किताबों पे फोकस रखिएगा और पुराने पर्सन पढ़ लीजिएगा प्रीवियस ईयर के।
मुद्दा सारा करंट अफेयर का है। करंट अफेयर को न्यूज़पेपर से पढ़ने की बजाय, न्यूज़पेपर कई ऐसे होते हैं जो पढ़ने लग जाते हैं कि डिटेल से, जैसे उसमें से न्यूज़ निकाले, कई ऐसे हाईलाइट भी करने लग जाते हैं। वो महाबेवकूफ़ प्राणी है इस दुनिया के। अखबार कोई करंट अफेयर के लिए थोड़ी ना बनाए थे, अखबार तो जनता के लिए बनाए थे, तेरे लिए थोड़ी ना बनाए थे। तो तेरे को अखबार में केवल पढ़ना है, एज बिल्कुल कैजुअली पढ़ना है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर के लिए ऐसे हाईलाइट कर करके पढ़ने लग जाए। ऐसे अखबार पे गंद नहीं मचाना आपको, ठीक है ना। बहुत सिंपल से अखबार पढ़ने हैं आपको डेली अपडेट होने के लिए। बाकी आप कोई मैगजीन ले, और अदरवाइज आप लोग स्टार IQ एजुकेशन पे तो फोकस रहो ही रहो। हरियाणा करंट अफेयर तो यहाँ पे चल ही रहे हैं। अक्टूबर महीने से हर रोज आपको नेशनल करंट अफेयर भी दिख जाएंगे। दोनों वीडियो डेली मिलेगी, ऑथेंटिक डेटा मिलेगा, सटीक डेटा मिलेगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मंथली वीडियो भी दूंगा, वीकली वीडियो देने का भी प्रयास करूंगा, और के साथ में आपको मैराथन वीडियोस मंथ की, कई सारे मंथ्स की कंप्लीट करवा के भी वीडियो जरूर देने का प्रयास करूंगा। नेशनल करंट अफेयर के लिए आप लोग ये मैगजीन्स वगैरह ले फॉलो कर सकते हो। कोई मैगजीन ले आना, सारी अच्छी होती है, इसमें कोई बुरा नहीं है। कोई भी मैगजीन ले आना, सभी ओके है। यहाँ पे योजना मैगजीन भी ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। सारी आपकी बहुत सारी योजनाओं की डिटेल क्लियर हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है ये। तो ओवरऑल आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप किताबों में बहुत सिंपल है, आप 11वीं 12वीं की किताबें पढ़िएगा, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, और पॉलिटी M लक्ष्मीकांत, साइंस के लिए 8वीं से 10वीं पढ़ लीजिए, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ लीजिएगा। टाइम है तो 6वीं से 10वीं की NCERT पूरी कर दीजिएगा। करंट अफेयर है, चाहे हरियाणा के है चाहे नेशनल है, दोनों के लिए आप स्टार IQ पे फोकस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा कंप्यूटर के लिए भी। तो रामबाण टोटका आपके लिए यही है कि आप लोगों को जो है ना शॉर्टकट तरीके से जो शुरुआत करनी है, सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको इंडियन पॉलिटी से, ठीक है ना। आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप लोग हमारी स्टार IQ एप्लीकेशन पे आइएगा। वहाँ पे जो मेरी टीचर्स टीम है, उन टीचर्स टीम ने आपके लिए बहुत ही सुंदर सा पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक कोर्स भी डिज़ाइन कर रखा है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। कंप्यूटर का भी कोर्स कंप्लीट पड़ा है। आप पे धक्का नहीं है, आप पढ़िएगा, डेमो लीजिएगा। आपको लगता है मेरी हेल्प होती है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हेल्प होती है तो खुद पढ़ लीजिएगा। पढ़िएगा जरूर, यही है रामबाण टोटका। मुझसे कंप्यूटर पढ़ना तो मुझसे पढ़ लीजिएगा, खुद पढ़ना तो खुद पढ़िएगा। परीक्षा मंथन करके किताब आती है कंप्यूटर की, वो पढ़ लीजिएगा। है हिंदी मीडियम, इंग्लिश के लिए NCERT पढ़िएगा फिर 11th 12th की, ठीक है डियर। तो चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। फिर आपके आगे हाजिर होने वाला हूँ कुछ नए पैटर्न के साथ में, कुछ नई बातों के साथ में, और के साथ में हम लोग इस पूरे पेपर को सॉल्व करवाऊंगा 100 के 100 क्वेश्चनों को। और ऐसे ही आप लोगों की प्रिपरेशन में मैं मदद करता रहूँगा। हंसते मुस्कुराते रहना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।